हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज मैं बताने वाला हूँ आपको वाट्स के बारे में, जिसको हम लोग मस्सा या गोखरू भी बोलते हैं, बहुत जगह कोराटी भी इसको बोलते हैं। वाट्स एक तरह का स्किन के ऊपर में, बॉडी के किसी भी पार्ट में एक्स्ट्रा सेल का ग्रोथ कर जाना, स्पेशली ये पेपिलोमा वायरस से होता है। इसको हम लोग ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं। इसको HPV बोलते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये एक वायरस का टाइप होता है जो किसी भी पार्ट में बॉडी में जाकर के वो अपना एक घर बनाता है और वहां के टिश्यूज को डेवलपमेंट कराता है, जो डेड टिश्यू होता है, मरा हुआ टिश्यू। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसको काटते रहते हैं जैसे तैसे, कुछ जलाने काम करते हैं, कुछ क्या करते हैं, तो उससे और भी ये डेवलपमेंट करता है, ये रुकता नहीं है, लगातार ये ग्रोथ करते ही रहता है। तो इसका इलाज कैसे कर सकते हैं और क्या इसका कारण है, कैसे होता है, ये सब आज हम इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये एक तरह का इन्फेक्शन से होने वाला, स्पेशली इस वायरस पेपिलोमा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। इसके होने से कोई पेन नहीं करता, दर्द नहीं होता है, और क्या होता है, वहां का पार्ट एक्स्ट्रा ग्रोथ करता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पर एक पेपिलोमा वायरस का एक प्रभाव से वहां का स्किन टिश्यूज ग्रोथ किया हुआ है। इससे क्या हो रहा है कि आदमी को चलने फिरने में दिक्कत हो रहा है। अब देखिए, इसका हम क्या कर सकते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स होता है, जैसे कभी ये प्लांटर यानी कि पैर का एरिया में निकलेगा, प्लांटर वाट्स बोलेंगे। कभी कभी ये पेरी उंगल का मतलब हुआ जो उंगली के चारों तरफ कभी कभी वाट्स निकलता है, उसको बोलेंगे। एक होता है फ्लैट वाट यानी बॉडी में कहीं पर भी चपटा टाइप का वो निकल जाएगा, स्पेशली इस एरिया में निकला करता है। एक होता है जेनाइटल वाट का मतलब वो जो आदमी का जेनाइटल ऑर्गन प्राइवेट पार्ट में ये एक एक्स्ट्रा मसल्स का टिश्यूज का ग्रोथ होता है, उसको जेनाइटल वाट्स बोलते हैं। इस तरह से वाट्स के बहुत सारे टाइप्स होता है। अब हम इसका होने पर क्या नहीं करते हैं, होने के बाद कभी भी इसको हम काटने काम ना करें, नहीं तो फिर ये और बढ़ते जाएगा, या अंदर की तरफ काटेंगे तो कभी कभी आर्टरी वेन या नस कट जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए कभी भी इसको काटने का प्रयास अपने मन से ना करें, डॉक्टर से मिलने के बाद में इसका उपाय हो जाता है। तो आगे इसके बाद जब ऐसा हो जाता है तो हम लोग को इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं है, ये कुछ दिक्कत ज़्यादा नहीं करता है, ये कैंसर वगैरह काउज नहीं कर सकता है। अब ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। क्वाटराइजेशन, इलेक्ट्रोक्वाटरी मशीन द्वारा वहां पार्ट को शून्य किया जाता है, उसके बाद में उस पार्ट को जला करके हटा दिया जाता है। हम लोग कभी कभार क्या करते हैं कि छोटा मोटा होता है अगरबत्ती को जला करके और उसको हम वहां पर उसको बाहर से हल्का हल्का जला देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दर्द करता है, 2-4 दिनों में कुछ एंटीबायोटिक दे दिए, ठीक हो जाता है। तो इस तरह से भी आप ठीक कर सकते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव मैंने हुआ किसी भी धारदार एलिमेंट से, औजार से हम लोग शून्य करके उस पार्ट को आराम से काट देते हैं, अंदर के जो भी वायरस गया हुआ है उस वायरस को हटाने का काम करते हैं। तो इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। और भी क्या होता है, कॉर्न कैप एक आता है जो आप देख रहे होंगे। कॉर्न कैप क्या होता है, हैंडी प्लास्ट की तरह होता है, उसको हम उसी पर उसको चिपका देते हैं, जिससे क्या होता है कि वहां वो 24 घंटे में गल जाता है और धीरे धीरे निकलने लगता है। ये भी एक ऑप्शन है। वाट रिमूवल करके एक ऑइंटमेंट मलहम आता है, उस ऑइंटमेंट को लगाने से भी क्या होता है, वहां सॉफ्ट हो जाता है और जो हार्ड टिश्यू बन गया वो टिश्यू धीरे धीरे बाहर निकल। ये सारी वाट्स का ट्रीटमेंट है, घबराए नहीं, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन चलने फिरने में आपको समस्या हो सकता है। और कभी भी आप खाली पैर चलते हैं तो इस कारण से भी होता है। खाली पैर में क्या होता है कि आपका पैर में कभी कंकड़ पत्थर चुभ जाता है, इस कारण से भी ये ग्रोथ कर जाता है। इसलिए कभी भी हम खाली पैर एक्सेस और लंबा दूरी तक ना चलें, थोड़ा बहुत चलें, वो हमारे लिए फायदे कारक है। खास करके घास पे चलना, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वायरस आपका वाट्स का कारण बन सकता है, गोखरू या मस्सा डेवलपमेंट कर सकता है। तो आज हम इसके बारे में बताए हैं, इसका ट्रीटमेंट बताए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छी लगी होगी। और कोई भी प्रॉब्लम आपका हो तो आप मेरे चैनल पे जाकर के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि हमें ये दिक्कत है, उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिलेगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और बहुत धन्यवाद।